हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हमारा जीके का सीरीज चल रहा है जो 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले भी हमारा 4-5 पार्ट आ चुका है। आई होप कि आपने उसे देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। निश्चित ही आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। देखिए संविधान से ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो राज्य सूची से नहीं है। तो ये जन्म एवं मृत्यु जो प्रमाण पत्र बनाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो ये जो विषय है राज्य सूची से नहीं है। राज्य सूची में ऐसे विषयों को डाला गया है जो जिसपे केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अगला है कि निम्नलिखित यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पशुपति उस समय फेमस यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते थे और इनको मानते थे, ठीक है। शिव के बराबर में ये रखते थे उनको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को मिला था। ये पूछ रहा है कि आचार्य जो हेमचंद्र है वो किसके दरबार में थे। तो ये जो है जय सिंह, सिंधराज और कुमारपाल, ये दोनों के दरबार में रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। सबसे अधिक गुलाम थे, ये दिल्ली सल्तनत में जो है कौन सा शासक जिसके पास सबसे ज़्यादा गुलाम था। तो फिरोज तुगलक के पास जो है सबसे ज़्यादा गुलाम था, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। इस टाइम पे लगभग 1,80,000 के आसपास इसके टाइम पे गुलाम थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी याद रखें, हो सकता है पूछ सकता है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। इसका जो क्या पूछा, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको ध्यान से पढ़ना और कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है IMF के चार्टर में प्रथम बार संशोधन वर्ष 1978 में हुआ था। इसके तहत विशेष आहरण जो है अधिकार SDR जिसको कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट होता है इसका मतलब, ठीक है। इसमें 5 मुद्रा है, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। इसे बास्केट ऑफ करेंसी भी कहते हैं, SDR को कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों के आप, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसका जो अगला क्या कहता है, इसके चार्टर के अनुसार कोष का प्रावधान कार्यालय उस देश में रहेगा जिसका कोष सबसे अधिक है। ये सही नहीं है। अगला IMF के प्रथम संबंध निदेशक जो है कैमिले गुट थे। डी नंबर कह रहा है IMF एक प्रबंध निदेशक वर्ष 2011 में बनने वाली प्रथम महिला क्रिस्टीन लगार्ड फ्रांस की थी। ये सब जो है सही है। आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ये सही नहीं है, ये 1978 में जो है SDR नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था विभिन्न देशों को भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु अल्पकालीन ऋण देता है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए जो है लोन कौन देता है। ये क्वेश्चन कह रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ही जो है, IMF जो है ना, IMF यही शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। अगर कोई देश डूब रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में श्रीलंका का बहुत बुरा हाल है, तो श्रीलंका को अभी कौन लोन देगा। अभी IMF ही उसको लोन दे सकता है, ठीक है। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब कौन लोन देगा, IMF ही लोन देता है। तो फिर वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है। तो वर्ल्ड बैंक लोन कब देता है, तो वर्ल्ड बैंक लोन तभी देता है जब आपकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी हो और आप यानी कि कुछ लंबे टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा ले सके। पुल बनाने के लिए, कोई बड़ा नदी बनाने के लिए, कोई नहर बनाने के लिए आप विश्व बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रतिवर्ष किस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो है प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो पहला तो यहाँ पे बोल ही रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया है। दूसरा जो है टेंगानिका झील जो है ना, दूसरा सबसे बड़ा वहाँ का झील है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो नाइजीरिया में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका का सिंह सोमानीलैंड प्रायद्वीप को कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है कि विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है अल जिजिया
जो कि लीबिया में पड़ता है। 1922 में 58 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज्ञात किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है अफ्रीका में एबीसीनिया का पठार स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे चारों का चारों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि 86 यानी कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करा के छत्रपति की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो वर्ष 1674 में जो है छत्रपति की उपाधि धारण की थी। कौन? तो शिवाजी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्रपति की उपाधि धारण किसने की थी? तो शिवाजी ने की थी। कब की थी? तो वर्ष 1674 में की थी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औरंगजेब जो थे ना, औरंगजेब जो है शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुगल सेनापति जयसिंह ने किस वर्ष शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया था? तो सन 1662 में जो है पुरंदर की संधि किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो गोवा में रहा है। कब रहा है? गोवा में रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस इतिहासकार की इतिहास कृति का नाम जो है तारीख ए फिरोज शाही है? क्या है? तारीख ए फिरोज शाही जो है किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का किताब। किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का किताब। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था निम्नलिखित में से किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता है? मतलब वसूला जाता था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सीता अध्यक्ष, हालांकि आप पढ़े होंगे मौर्य काल में तो जो भी उच्च भूमि होती थी इन द सेंस कि जहाँ फसलें अच्छी होती है उसे हम लोग सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता कहते थे। तो जाहिर सी बात है जो उस भूमि पे जो कर वसूलने वाला अधिकारी होगा उसको हम लोग सीता अध्यक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? सीता अध्यक्ष कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र गया था, ठीक है। तो निम्न में से किस शासक ने स्थानांतरित की थी? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? राजगीर थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसे पाटलिपुत्र कौन ले गया? इसका सही आंसर उदयन ले गया। कौन ले गया? उदयन जो था वो ले गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुई थी, ठीक है, राजगिरी में हुई थी और ये 483 में हुआ था। कब हुआ था? 483 BC में हुआ था, ठीक है, 483 BC में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कनिष्क के समय किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो जो कनिष्क के टाइम पे जो है ना आयोजन हुआ था वो चौथी बौद्ध संगीति का हुआ था। किसका हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान का कथन जो सही है इसका जो है प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अलवर नहीं है। पीछे भी हम लोग पढ़े हैं जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला कौन था पीछे? जैसलमेर हम लोग पढ़े हैं पुराने के वीडियो में। तो प्रदेश यानी किस प्रदेश का बात कर रहा है? ये राजस्थान का बात कर रहा है, ठीक है। सबसे जो दृष्टि यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अलवर है, ठीक नहीं, अलवर नहीं, जैसलमेर है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बाकी सब इसका आंसर सही है। यानी कि प्रदेश के माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, भी सही, क्योंकि वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है। उसके बाद है प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत जो है गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर किसका है? यानी कि जो ये जो है माउंट आबू में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। राजस्थान के मरुस्थल को थार के नाम से भी जाना जाता है। आप सब पढ़े भी होंगे, राजस्थान के मरुस्थल को थार मरुस्थल भी कहा जाता है। यानी कि ए, बी और डी सही है, सी जो है सी गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को सोयाबीन का प्रांत कहा जाता है? तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज द्वीप जो है ना ये मुंबई के पास स्थित है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही। नहीं, मुंबई के पास ये सेंट जॉर्ज नहीं है, ये वास्को डी गामा के पास है। वास्को डी गामा कहाँ है? लगभग चेन्नई के आसपास में, ठीक है, ये वास्को डी गामा के पास है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि में जो है सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है और आयोडीन की कमी से आप सबको पता होगा घेगा रोग होता है, ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि से निकलती है। थायराइड जो ग्रंथि है ना पीयूष ग्रंथि से निकलती है, सबसे छोटा ग्रंथि भी इसको कहते हैं, ठीक है। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मीटर के बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो उसे होता है 1 जो है 85 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगर किलोमीटर होता है, अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
1852 यानी कि लगभग इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसी टाइप का ऑप्शन एक ही दिया हुआ 18 से शुरू है, बी हो जाएगा। ठीक है, 1 नॉटिकल मीटर ये पूछ रहे इसलिए 1852 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए चयनित या नामित जो है प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो आप सभी पढ़े होंगे, नरगिस दत्त जो थी ये फिल्म अभिनेत्री जो प्रथम राज्यसभा में चयनित हो गई थी, जो कि जिनका जो मर भी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है जिसको हम लोग निगम कर के नाम से भी जानते हैं, किस पे लगाया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट का बात कर रहा है तो किसी न किसी कंपनी पे ही लगता होगा। तो कंपनी यहाँ पे 3 कंपनी के उत्पादन पर लगता है या बिक्री पर लगती है, आमदनी। तो ध्यान रखें कॉर्पोरेट टैक्स जो है कंपनी के आमदनी पे लगता है। किस पे लगता है? कंपनी जो आमदनी करती है उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगते हैं। ठीक है, योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है? कोर सेक्टर हम लोग उसको कहते हैं जिस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो चयनित आधारित उद्योग जिस पे हम लोग फोकस करते हैं, क्या होगा इसका आंसर? चयनित आधारित उद्योग, जिसको हम लोग चयन करके लगाते हैं और उस पर बिल्कुल फोकस करते हैं, उसे हम लोग कोर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की? किसने कहा था? ये बहादुर शाह जफर ने कहा था। किसने कहा था? बहादुर शाह जफर ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? वित्तीय आयोग का जो है प्रमुख कार्य क्या है? ये केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का वितरण जो है करना इसका आयोग है। इसका अगर आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल जो इसका 280 है। कितना आर्टिकल है? 280 आर्टिकल में ये बात लिखा गया है। ठीक है, और अभी जो राज्य को जो मिलता है टोटल जो कर होता है उसका 42% राज्य को रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि मक्खी का लार्वा क्या कहते हैं? तो मक्खी का जो लार्वा होता है उसको मैगेट कहते हैं हम लोग। ठीक है, और मेढक के लार्वा को हम लोग टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। और ये प्यूपा भी जो है, प्यूपा जो है ना मधुमक्खी के लार्वा को प्यूपा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो स्थगन प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है वो सदन का ध्यान अत्य आवश्यक लोक महत्व मामले को आकर्षण करना इसका जो प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। क्या होता है? सदन का ध्यान अत्य आवश्यक लोक महत्व के मामलों पर आकर्षण करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। अगर इसी को थोड़ा सा घुमा दिया गया क्वेश्चन को, अगर आपसे ये पूछे कार्यपालिका शक्ति तो है लेकिन वास्तविक कार्यपालिका अगर पूछा आपसे, वास्तविक कार्यपालिका जो होता है वो किसके पास होता है? तो वो प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास होता है। ठीक है, लेकिन ये सीधा राज्य की कार्यपालिका बोला है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू चिप कंपनी किसे कहते थे? ब्लू चिप कंपनी जो है जिसमें सबसे ज़्यादा अत्यधिक दृढ़ यानी कि जिसकी वित्तीय स्थिरता जो है सबसे अत्यधिक दृढ़ हो उसे हम लोग ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, यानी कि सबसे अच्छा कंपनी होता है, सबसे ज़्यादा फायदे में रहते हैं। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? ये पूछा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अभी आपको बताएं हम आर्टिकल 280 में किया गया, अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR ह्यूमन राइट डेवलपमेंट जो जारी होता है वो कब जारी किया गया था? तो अप्रैल में जारी किया गया था 2002 में, अप्रैल 2002 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महिला समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को अपना बचत खाता कहाँ खोलना होगा? वो ग्रामीण डाकघर में खोलना होगा। ठीक है, कहाँ खोलना? ग्रामीण डाकघर में खोलना होगा। कापार्ट जिसको हम लोग काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी के नाम से का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कपार्ट का फुल फॉर्म है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कपार्ट का ये क्या है? पूरा का पूरा फुल फॉर्म हो सकता है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ले कपार्ट का। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में, कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक का उपक्रम है ये। ठीक है, उसी का ये भाग है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो जो अशोक कुमार गुप्ता है। कौन है? अशोक कुमार, ये पुराना सेट है इसका, नया चेंज हो गया है, अशोक कुमार गुप्ता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, करंट से क्वेश्चन आएगा, अशोक कुमार गुप्ता है। क्या है? अशोक कुमार गुप्ता है ना, गुप्ता जी है इसके अध्यक्ष है। तो चलिए ये हमारा सीरीज आज कंप्लीट होता है 40 क्वेश्चन का। ऐसे हम लोग डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, फिर जरूर आप देख लिया करें, निश्चित ही आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।